नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स में हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ये काफ़ी बड़ा एक यूनिट है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के बारे में। ये लगभग आपके 15 नंबर से 17 नंबर की यूनिट आती है। तो इसमें चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा इसका समतल पृष्ठ पर अपवर्तन। तो इसके बारे में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, चैप्टर का नाम जान लीजिए आपने। यूनिट है आपकी किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। यूनिट आपकी 6 है, 6वीं यूनिट है, लेकिन आपको शुरुआत यहीं से कर रहे हैं हम। बाकी जब ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद दूसरे यूनिट के बारे में देखेंगे, तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर कौन सा है आपका? प्रकाश का परावर्तन तथा इसका समतल पृष्ठ पर अपवर्तन। तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे, फिर परावर्तन जानेंगे, फिर इसके बारे में समतल पृष्ठ पर अपवर्तन क्या होता है और लेंस वगैरह को हम इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे, मतलब इस लेसन में पढ़ेंगे। तो लिखा है प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है ना। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश की प्रकृति कैसी है? प्रकाश की प्रकृति देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रकाश की प्रकृति के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रकाश ऊर्जा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। यानी कि जो प्रकाश चलता है, संचरण का मतलब होता है चलना, वो कौन सी चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसकी ऊर्जा जो होती है वो एच म्यू होती है। एच म्यू होती है। यहाँ बी क्या है? एच बी क्या है? प्रकाश की आवृत्ति। यहाँ पे वी की म्यू पढ़ते हैं, ठीक है ना, वी पढ़ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच बी प्रकाश की आवृत्ति बोला गया है यहाँ पर। तो आवृत्ति जो होती है, और यहाँ पर एच है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है? 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड। आप इतना ध्यान रखना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तो उसकी ऊर्जा कितनी होती है? एच म्यू होती है, ठीक है ना। और प्रकाश जो चलता है कौन तरंगों के रूप में चलता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो आइए थोड़ा तरंग के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है यहाँ पर तरंग। तो तरंग दो प्रकार की हैं, एक यांत्रिक तरंग है और एक विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यांत्रिक तरंगों को माध्यम की, ये टिक लगा है, मतलब आवश्यकता होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तभी आपको बता दीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल, आपको याद हो हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। तो यानी कि जो प्रकाश होता है उसको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं वो निर्वात में गमन कर सकती हैं। इसी वजह से प्रकाश भी आपका निर्वात में गमन करता है, क्योंकि प्रकाश कौन सी तरंगों के रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। आइए अब यहाँ पर लिखा हुआ है गामा किरणें। ये कुछ किरणों का ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा। क्या लिखा है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें। ये कौन सी हैं आपकी? इनकी जो एंगस्ट्रॉम होती है 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि जो इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम। ये दृश्य प्रकाश, ये वाला आप ध्यान रखना, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो 4000 से एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक। 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और अवरक्त किरणें क्या है? सूक्ष्म किरणें और सूक्ष्म तरंगे। यहाँ पर लिखी है 8000 एंगस्ट्रॉम। कितनी लिखी हुई है? 8000 एंगस्ट्रॉम। कुछ बुक्स में 7800 भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 4000 से 8000 यानी कि 7800, और यहाँ पर भी 7800 लिखी हुई है। आइए अब हम देखते हैं ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। जिस प्रकार प्रकाश का संचरण निर्वात में हो जाता है, तो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। ये पॉइंट ध्यान रखना आप, ठीक है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी चल सकती हैं। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम या 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम आपको याद रखना है। अब देखते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या है। छोटे से कुछ पॉइंट्स के बारे में और जान लेते हैं। लिखा है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। इस तरीके से प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश ऊर्जा है, ऊर्जा की जो ऊर्जा होती है कितनी होती है? एच वी, ठीक है ना। एच क्या है? प्लांक नियतांक। सबसे ज़्यादा चाल प्रकाश की किस में होती है? निर्वात में, ये आप याद होगी आपको। लेकिन सबसे कम किस में होती है? हीरे में। ये पॉइंट आप याद कर लेना, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर हाई स्कूल में फिजिक्स को पढ़ा है तो निर्वात में प्रकाश चाल आपको याद होगी, लेकिन आपको हीरे में प्रकाश की चाल याद नहीं होगी। तो हीरे में प्रकाश की चाल आप याद रखना, ठीक है। तो हीरे में प्रकाश की चाल आपको याद रखना। अभी बताया था हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। अब क्या है, किरण क्या है, प्रकाश के पथ के मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। देखिए ये जो प्रकाश किरण है, प्रकाश के पथ के मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के पथ के मार्ग को, अगर प्रकाश इस तरीके से जा रहा है और ये मार्ग है तो इसको बोलेंगे हम प्रकाश किरण। तो प्रकाश के पथ के मार्ग को बोलते हैं प्रकाश किरण। तो प्रकाश की किरण के पथ के मार्ग को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और किरण पुंज क्या है, किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज। ये याद रखना, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाशिकी क्या है। अब जो आपके उसका नाम था किरण प्रकाशिकी, तो किरण आपको बता दिया, प्रकाश के पथ के मार्ग को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और किरण पुंज क्या है, समूह को, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाशिकी क्या है, प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी के बारे में जान लिया। प्रकाशिकी की 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं, प्रकाशिकी कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, किरण प्रकाशिकी अथवा ज्यामिति प्रकाशिकी। एक नाम और है किरण प्रकाशिकी, हालांकि इस नाम को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, मतलब जानते ही नहीं है ज़्यादातर इस नाम को, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना किरण प्रकाशिकी का एक नाम और है ज्यामिति प्रकाशिकी। हालांकि वो ज़्यादातर बुक्स में इसी के बारे में चर्चा की है, किरण प्रकाशिकी, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना किरण प्रकाशिकी, ठीक है। इसको भूल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ध्यान रखना एक बार, फिर भी कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है भौतिक प्रकाशिकी। 2 भाग है, किरण प्रकाशिकी और भौतिक प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश का संचरण सरल रेखा में मानकर उसे किरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से सुनना, किरण प्रकाशिकी में क्या है, किरण जो प्रकाश का संचरण होता है वो सरल रेखा में मानकर उसे किरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यह उन परिघटनाओं पर लागू होती है जहां अवरोधों का आकार तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़ा होता है। अवरोधों का आकार तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। किसमें, किरण प्रकाशिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं, प्रकाश का संचरण जो होता है सरल रेखा में मानकर और उसे किरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। किसको, प्रकाश को किरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं और कैसा मानकर चलते हैं, सरल रेखा में प्रकाश चलता है। उन परिघटनाओं पर लागू होती है जहां अवरोधों का जो आकार है, यानी कि प्रकाश के मार्ग में जो अवरोध होते हैं उनकी तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़ा हो, यानी कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में कैसा हो, बहुत बड़ा हो। एग्जाम्पल के रूप में छाया या प्रतिबिंब का बनना, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। तो ये आपके बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये मेन टॉपिक है छाया यानी कि प्रतिबिंब का बनना, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। अब आगे देखते हैं हम इनके बारे में कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं। भौतिक प्रकाशिकी को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना